ओके। ठीक है बच्चों, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि पूरे के पूरे एनिमल्स को जो है ना हम अपने नोटोकोड के बेसिस पर दो ग्रुप में बांट सकते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें नोटोकोड अगर एब्सेंट है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है नॉन कॉर्डेट्स। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें आपको नोटोकोड प्रेजेंट मिलेगा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे कॉर्डेट्स। तो टोटल एनिमल किंगडम में हम 11 फाइलम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पॉडीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक, यानी कि टोटल 10 जो फाइलम है उसमें जो है आपको नोटोकोड एब्सेंट मिलता है। इसलिए उन सारे फाइलम के ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं सबसे 11वां फाइलम जिसे कॉर्डेट्स कहा गया है, क्योंकि उसमें नोटोकोड प्रेजेंट था। और उसमें भी हम फिर 3 क्लासिफिकेशन देखें तो किसी में नोटोकोड प्रेजेंट तो था बट सिर्फ लार्वा वाले स्टेज में था, और वो भी उसके टेल में। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहे थे यूरोकॉर्डेटा, जिसमें पूरे लाइफ टाइम तक प्रेजेंट था लेकिन हेड से लेकर टेल तक था, उसे हम कहे थे सेफेलोकॉर्डेटा। और जिसमें नोटोकोड कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में तो उसे हम लोग कहते हैं वर्टिब्रेटा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि वर्टिब्रेटा को भी हम लोग दो ग्रुप में बांट सकते हैं, दो क्लास में बांट सकते हैं। कुछ आपको ऑर्गेनिज्म ऐसे दिख जाएंगे जिसमें जॉ यानी कि जबड़ा नहीं रहता है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें आपको जॉ एब्सेंट मिलेगा ऐसे हम ग्रुप को कहते हैं एग्नाथा। और जिस वर्टिब्रेटा में अगर जॉ प्रेजेंट है तो हम उसे कहते हैं गनेथोस्टोमाटा। आ रहा बात समझ में? आगे हम लोग देखते हैं ध्यान से। तो अगर हम लोग फिर गनेथोस्टोमाटा को अगर हम देखने के लिए जाएंगे, फिर से हम इसको दो ग्रुप में बांटते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें आपको मिलेगा फिन्स, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें आपको मिलेगा लिम्स। तो आखिर फिन्स किस में मिलता है? तो फिन्स मिलता है कॉन्ड्रीसाइथिस में और मिलता है ऑस्ट्रीसाइथिस में। और लिम्स किस में मिलता है? तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा एम्फीबिया में दिख जाएगा, रेप्टिलिया में दिख जाएगा, एप्स में दिख जाएगा, और आपको किस में दिख जाएगा? तो ये आपको दिखने वाला और मेमल्स में। अरे बच्चों बात समझ में? तो गनेथोस्टोमाटा में हम फिर दो क्लासिफिकेशन इसका करते हैं, फिन्स के बेसिस पर और एक लिम्स के बेसिस पर। तो जिनमें फिन्स पाया जाएगा तो उसमें दो ग्रुप हैं, कॉन्ड्रीसाइथिस और ऑस्ट्रीसाइथिस। और जिसमें लिम्स प्रेजेंट है तो उसमें कौन कौन आ जाता है? तो हम लोग एम्फीबिया पढ़ेंगे, रेप्टिलिया पढ़ेंगे, एप्स पढ़ेंगे, और इसमें फाइनली हम लोग मेमल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से कि क्या सिर्फ नोटोकोड ही बेसिस है जिस वजह से हम लोग कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट को बांट सकते हैं? नहीं, तो नोटोकोड के अलावा भी बहुत सारा ऐसा फीचर है जिससे हम बता सकते हैं कि कौन कॉर्डेट है और कौन नॉन कॉर्डेट है। सबसे पहला बेसिक फीचर तो ये है कि जिस ऑर्गेनिज्म में अगर आपको नोटोकोड दिख रहा है तो मतलब वो कॉर्डेट्स है, और जिसमें नोटोकोड नहीं दिख रहा है तो यानी कि वो नॉन कॉर्डेट्स है। दूसरा क्या हम लोग फीचर हो सकता है? तो दूसरा फीचर होता है गिल स्लिट। तो जिसमें गिल स्लिट प्रेजेंट है तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट कहेंगे, और जिसमें गिल स्लिट एब्सेंट है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम नॉन कॉर्डेट कहते हैं। दूसरा हम लोग और क्या देख सकते हैं? पोस्ट एनल टेल के बेसिस पर। तो जिस ऑर्गेनिज्म में अगर पोस्ट एनल टेल रह जाता है तो उसे कहा जाता है कॉर्डेट्स, और जिसमें पोस्ट एनल टेल अगर आपको एब्सेंट मिले तो हम उसे कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। ये तो था सबसे पहला बेसिस हम लोग देखे नोटोकोड के बेसिस पर। दूसरा था हम लोग गिल स्लिट के बेसिस पर हम लोग कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को बांट सकते हैं। तीसरा है पोस्ट एनल टेल के बेसिस पर। चौथा क्या? और अगर हम लोग हर्ट के बेसिस पर अगर हम लोग बांटना चाहेंगे तो कॉर्डेट्स में हमको हर्ट जो वेंटर यानी कि वो आपको सामने की तरफ दिखेगा, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स की अगर बात करते हैं तो उसमें हर्ट आपको डॉर्सल यानी कि पीछे की तरफ दिखेगा। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अगर हम बात करते हैं तो आप यहां पर आसानी से याद क्या रख सकते हैं? अगर हर्ट वेंट्रल है तो आपको सीएनएस याद रखना है डॉर्सल, और अगर आपका हर्ट अगर डॉर्सल है तो आपको सीएनएस याद रखना है वेंट्रल। अगर यहां पर हम बात करते हैं होलो तो आपको यहां पर याद रखना है सॉलिड, और यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं सीएनएस अगर सिंगल है तो यहां पर आपको सीएनएस के साथ दिख जाएगा डबल। तो हम और नोटोकोड के अलावा भी बेसिस देख सकते हैं, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को बांट सकते हैं। तो पहला तो हो गया गिल स्लिट, पोस्ट एनल टेल, उसके बाद हर्ट, और फिर हम बांट सकते हैं सीएनएस के बेसिस पर। ठीक है, अब हम पूरे इस चैप्टर में जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ने वाले, जितना भी फाइलम पढ़ने वाले हैं, फाइलम से लेकर के पॉलीफेरा से लेकर के हम लोग कॉर्डेट्स तक जितना भी 11 फाइलम है, उन सब में आखिर क्या क्या चीज कॉमन है, तो सबसे पहले उन सब का हम बेसिक चीज समझ लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर। आखिर जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कहने का क्या मतलब है कि आखिर उसके बॉडी में सिर्फ सेल के लेवल पर है, या फिर उसका बॉडी सेल के अलावा सेल से मिलकर टिश्यू के लेवल पर है, या फिर उसका जो है ऑर्गन लेवल पर है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल पर है। तो देखते हैं कि पूरे एनिमल किंगडम का जो सबसे बेसिक ऑर्गेनिज्म, सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म होता है पॉलीफेरा। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखेगा। तो कैसा रहता है इसमें सेलुलर। तो सेलुलर कहने का मतलब यूनिसेलुलर नहीं समझ लीजिएगा। यूनिसेलुलर तो हम ऑब्वियसली मोनेरा में हम लोग रखते हैं, तो एनिमल किंगडम है तो ऑब्वियसली सारा यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। तो यहाँ पर सेलुलर कहने का ये मतलब है कि अगर हम पॉडीफेरा को अगर हम देखने जाएंगे तो इसके पूरे बॉडी में सिर्फ सेल मिलेगा, ना कि बहुत सारा सेल मिलकर आपको टिश्यू दिखेगा, ना तो टिश्यू मिलकर ऑर्गन दिखेगा, ना तो ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम। सिर्फ आपको पूरा का पूरा सेल दिखने वाला है। तो आपको सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेगा बच्चों, आपको सिर्फ पॉडीफेरा। और फिर अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, सेलुलर के बाद अगर हम टिश्यू लेवल पर बात करते हैं तो आपको निडेरिया, जिसका दूसरा नाम होता है सिलेंट्राटा और टिनोफोरा, ये दोनों सी वाला बच्चों आपको साथ साथ दिख जाएगा, सिलेंट्राटा और टिनोफोरा वाला। इसमें हम अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं तो इसमें आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फिर ऑर्गन लेवल ऑफ अगर ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं तो ये आपको दिख जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थस में। उसके बाद जितना भी बच गया, तो सबसे पहले पॉडीफेरा का बात हो गया, सिलेंट्राटा या फिर निडेरिया, और दूसरा हम लोग बात करते हैं टिनोफोरा। इस हम लोग तीन में देख लिए कौन कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको पता चल गया प्लेटीहेल्मिन्थस में। उसके बाद जो भी बच गया, आखिर कौन कौन बच गया, तो सबसे पहले हमको पता बच गया मेरा एस एल्मिन्थस, उसके बाद बच जाएगा एनालिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, फिर आ जाएगा मोलस्का, फिर आ जाएगा इकाइनोडर्माटा, फिर आ जाएगा हेमिकॉर्डेटा, फिर लास्ट में आ जाएगा कॉर्डेटा। तो जितना भी अब ऑर्गेनिज्म बच गया है, इन सब में आपको कैसा लेवल सिस्टम मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलेगा। ओके, फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे यहाँ से आखिर और कौन कौन सा बेसिस हो सकता है जिस पर हम पूरे के पूरे फाइलम को हम कुछ कॉमन बेसिस हम लोग देख सकते हैं।